नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष प्रस्तुति में सूर्य ग्रहण वाली दिवाली। और इस बार तो ऐसा हुआ है कि एक महीने के अंदर दो दो ग्रहण, ऐसा संयोग बन रहा है। लोग बता रहे हैं जैसा महाभारत काल में बना था। कह रहे हैं कि उस काल में विनाश हुआ था, अब होगा कि नहीं होगा क्या पता, हमें पता नहीं है। लेकिन सूर्य ग्रहण 25 तारीख को है। कब लगेगा, कैसे लगेगा, किस पर प्रभाव पड़ेगा और कब इसका सूदक होगा, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एस्ट्रो साइंटिस्ट जन जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा हैं, एस्ट्रो साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर। हमारे साथ डॉक्टर आचार्य रंजीत वत्स जी हैं, एस्ट्रो साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। और एस्ट्रो साइंटिस्ट हमारे साथ निधि श्रीमाली जी हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं नीति जी आपसे शुरू करते हैं। ये जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, हमने तो ऐसा सुना, पहले बचपन में तो सुनते थे कि भाई वो राहु खा जाता है, ऐसा हमारे यहाँ चलता था पहले। लेकिन बाद में फिर वैज्ञानिक ऐसा कारण सामने आया कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा का जो कुछ हिस्सा है वो हल्का सा ढक लेता है और उसकी वजह से सूर्य ग्रहण होता है। ये जो 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है, इसके बारे में थोड़ी सी विवेचना कीजिए, क्या है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो टीवी9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को मेरा आदरणीय नमस्कार और सबको दिवाली की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धनतेरस का दिन भी है, धनतेरस की भी आप सबको शुभकामनाएं। आपके घर माँ लक्ष्मी का वास हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। ज्योतिष की गणना के अनुसार अगर आप समझें तो हम ज्योतिष में सारे ही प्लैनेट्स को ग्रहों की संज्ञा देते हैं। यद्यपि सूर्य एक स्टार है, लेकिन क्योंकि उसका ग्रह ग्रह का मतलब है कि जिनकी ऊर्जाएं हम लोग ग्रहण करते हैं, तो सूर्य की ऊर्जा के बगैर तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। सूर्य की हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इसलिए सूर्य को भी ग्रह बोलते हैं। चंद्रमा यद्यपि सैटेलाइट है, तो चंद्रमा को भी हम ग्रह ही बोलते हैं। और चंद्रमा क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकट है, तो चंद्रमा का प्रभाव हम लोगों पर सबसे ज्यादा देखा जाता है। 70% हमारी बॉडी और पृथ्वी पे पानी उपलब्ध है। हाई टाइड, लो टाइड, सीजन्स के चेंज, ये सब चंद्रमा के आधार पर। इसलिए ज्योतिष में भी चंद्र कुंडली को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। चंद्रमा के नक्षत्र के ऊपर ही दशाओं और अंतरदशाओं का निर्धारण होता है। तो चंद्रमा का व्यापक जो प्रभाव है पृथ्वी पे पूर्ण रूप से देखा जाता है। चंद्रमा को अगर हम देखें तो ये इसकी एक प्रॉपर साइकिल है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की वेनिंग और वैक्सिंग मून, यानी कि एक समय चंद्रमा बढ़ता है तो दूसरे समय घटता है। इसी प्रकार से पृथ्वी पे उसका प्रभाव देखा जाता है। बात करूं सूर्य ग्रहण की, तो चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है और पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है। ये दो ऑर्बिट्स हैं। ये दो ऑर्बिट्स अगर आप समझें, इसके पीछे एक आध्यात्मिक कथा में 2 मिनट में सुनाना चाहूंगी। समुद्र मंथन के दौरान जिस समय अमृत का वितरण हो रहा था, तो असुर और देवताओं के जो अलग अलग ग्रुप्स बन गए थे, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया हुआ था। तो वो पहले देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, लेकिन असुर प्रवृत्ति है ना, तो वहां पे संयम की कमी होती है। उसमें उसी में एक असुर जिसका नाम राहु था, उसने देवताओं का वेश बदल के वो देवताओं के बीच में आ गया और उसने अमृत का पान कर लिया। सूर्य और चंद्रमा क्योंकि देवताओं की श्रेणी में माने जाते हैं, उन्होंने इस असुर को पहचान लिया। भगवान विष्णु को इसका आभास करा दिया कि ये असुर है, देवता नहीं है। और इस पर भगवान विष्णु ने क्रोधित आकर सुदर्शन चक्र से उसका जो गर्दन है खंडित कर दी। लेकिन क्योंकि अमृत पान कर चुका था ये दैत्य, तो जो सर का हिस्सा है वो राहु बोलते हैं और जो धड़ होता है वो केतु बोलते हैं। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के इंफॉर्मेशन देने की वजह से इसका हुआ, तो राहु केतु सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, ये हम सब जानते हैं। अब इसको एस्ट्रोनॉमिकली समझेंगे, तो जब ये एक अंशों में आ जाते हैं, एक ही डिग्री में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी आ जाएंगे, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमें सूर्य दिखेंगे नहीं, उनकी छाया दिखेगी। और जिसके प्रभाव से एक नेगेटिव कॉस्मिक एनर्जी पृथ्वी पर आती है, जो हम ग्रहण जिसको हम करते हैं। और आइडियली आप देखें तो चंद्रमा का जो चंद्रमा 5 डिग्री टिल्टेड है, ऑर्बिट जो है उसकी 5 डिग्री टिल्टेड है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण बहुत कम लगते हैं। ये पार्शियल आंशिक सूर्य ग्रहण है, तो इसका प्रभाव
जो आप कह रहे हैं कि महाभारत काल जैसा, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो डराने के लिए बिल्कुल नहीं, हमें डरने की बताया, जरूरत लोगों नहीं ने है, बताया लेकिन कि क्योंकि उसी तरह के संयोग बन रहे हैं। नहीं नहीं, संयोग नहीं, उतने उतने विकराल नहीं है। सूर्य ग्रहण है और इसका काफी ज्यादा एरिया इस समय छुपेगा उस ग्रहण के कारण। तो तकरीबन अगर मैं सोचूं तो 40% ये डैमेज करेगा, नॉट 100% की स्थिति नहीं है। तो हम्म। इसलिए इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। ये हम्म। ग्रहण लग रहा है स्वाति नक्षत्र में। हम्म। स्वाति नक्षत्र अगेन राहु का नक्षत्र है, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है। ये ग्रहण लग रहा है वायु तत्व राशि तुला राशि में। हम्म। तुला राशि एक व्यापार की राशि है। तुला राशि वायु तत्व राशि है, तो इस ग्रहण के दौरान आप समझिए वायु जनित रोग होने की संभावना है। एयर कार्गो में प्रॉब्लम्स आएंगी, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आएगी, आंधी तूफान चक्रपात जैसे ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं। और अगर मैं जोग्राफिकली अगर मैं इसको इफेक्ट देखूं तो सबसे ज्यादा यूरोप में इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है वो भी थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगी इस ग्रहण के प्रभाव से। हम्म। और 1 से 1.5 महीने तक ये इफेक्ट ज्यादा देखा जाएगा। निधि जी। यूएसए में भी। जी। निधि जी से पूछते हैं। निधि जी, आपके अनुसार संदर्भ प्रसंग सहित सूर्य ग्रहण की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले तो भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। और नमस्कार नीति जी, नमस्कार आचार्य आचार्य जी। निधि जी, आचार्य जी को भी नमस्कार, और सबसे ज्यादा तो हमारे सूत्रधार भूपेंद्र जी को मेरा आदर प्रणाम। जाइएगा मत, अभी जी रुकिएगा। जी निधि जी। जी। हाँ, जी। देखिए ये सूर्य ग्रहण 25 तारीख को होने वाला है और दीपावली के एक दिन बाद ये सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर ही होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और वो पूर्ण आच्छादित होता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। परंतु इस बार हमारे देश में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जाएगा, यानी सूर्य का कुछ अंश चंद्रमा के द्वारा आच्छादित कर दिया जाएगा। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा 0 अक्षांश पे होता है और एक ही रेखा के अंदर तीनों आ जाते हैं, तब सूर्य ग्रहण की पोजीशन बनती है। सूर्य ग्रहण के दौरान हमें कुछ चीजों का ध्यान तो रखना ही चाहिए। वैसे देखिए इस बार का सूर्य ग्रहण कई लोग अच्छा नहीं मानते हैं, शुभ और मांगलिक कार्य डेफिनेटली इस टाइम पीरियड के दौरान नहीं होते हैं। परंतु मैं इस सूर्य ग्रहण को यूं अच्छा कहूंगी क्योंकि दीपावली का दिन सभी साधनाओं के लिए, सभी मंत्रोच्चाप के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपावली की रात्रि को बहुत ही अहम रात्रि कहते हैं। कोई भी मंत्रोच्चारण सिद्ध करना हो या फिर कोई भी साधना करनी हो, अपने इष्ट देव का ध्यान करना हो, तो उसके लिए दीपावली की रात्रि बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा दूसरे दिन ही वापस सूर्य ग्रहण आ रहा है और सूर्य ग्रहण का ये जो काल होता है, ये भी किसी भी साधना और मंत्र सिद्धि के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है। अब इस काल के अंदर जो भी मंत्र साधना करनी हो, जो हमारी दीपावली की रात्रि पर रह गई हो, तो दूसरे दिन हमें और अवसर मिल रहा है इन मंत्रों के जाप के लिए। इसीलिए मैं तो इस सूर्य ग्रहण को बहुत अच्छा कहूंगी, इसे खराब नहीं कहूंगी। हाँ डेफिनेटली जैसा कि नीति जी ने बताया कि तुला राशि स्वाति नक्षत्र में ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसीलिए तुला राशि वालों को और कुछ राशियों को और को ध्यान रखना चाहिए। पर उसके अलावा जैसे तुला राशि को आप ध्यान रखना है, मीन राशि को ध्यान रखना है, मिथुन कर्क सिंह इन राशि वालों के लिए थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी पर थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, थोड़ा केयरफुल होकर चले। बाकी राशियों के लिए सूर्य ग्रहण इतना खराब नहीं, उल्टा अच्छे इफेक्ट भी लेकर आ रहा है। अब ये जो सूर्य राशि ग्रहण नाम के पड़ रहा आधार है पे है ना? इसका जो ये राशि नाम के आधार वाली बताइए ना आपने, न कि जन्म तिथि के आधार पे। नहीं, ये देखिए आप अपनी नाम के हिसाब से भी देख सकते हो और जन्म कुंडली में जन्म तिथि के आधार पर, जन्म कुंडली में जो आपका नाम है उसके अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हो। अच्छा। हम जो राशिफल देते हैं या हम जो गणनाएं करते हैं वो चंद्र पर आधारित होती है, चंद्र कुंडली पर आधारित होती है और वो लग्न और राशि दोनों के हिसाब से समान प्रभावशाली है। तो अगर कोई अपने लग्न के हिसाब से देखना चाहे तो भी देख सकता है, और अगर कोई व्यक्ति राशि के हिसाब से देखना चाहे तो वो भी इसको सूर्य ग्रहण का ये व्याख्या देख सकता है। अब देखिए एक छोटी सी बात बताऊंगी, खगोलीय शास्त्र के अनुसार 18 वर्ष और 18 दिन के अंदर 41 सूर्य ग्रहण और 29 चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। तो 41 और वर्ष में कम से कम 5 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। पर अगर मिनिमम देखूं, अगर 2
वर्ष में होते हैं तो वो दोनों सूर्य ग्रहण होंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण 2 वर्ष, एक वर्ष में 2 सूर्य ग्रहण जरूर आते ही आते हैं मिनिमम। ये मैं आपको साइड बता रही हूँ। वैज्ञानिकों के हिसाब से तो ये दिन बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि कई खगोलीय घटनाएं होती है, कई आविष्कार इस टाइम पे घटित होते हैं, तो उनके लिए तो ये उत्सव का दिन होता है। अब पर क्या है, शुभ मांगलिक कार्यों के लिए ये अच्छा दिन नहीं होता है, तो लोगों में ये भ्रांतियां है कि सूर्य ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है और सूर्य ग्रहण के बहुत नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। परंतु मेरे हिसाब से मंत्रोच्चारण, साधना, भक्ति के लिए, भगवान की पूजा आराधना के लिए सबसे बेस्ट टाइम पीरियड रहता है। हमने सुना कि दिल्ली में शाम 4:28 से दिखने लगेगा। इसी वक्त के आधार पे मेरे ख्याल से गोवर्धन पूजा के शाम को हाँ, ये 4:28 के आसपास शुरू हो रहा है ना। ये राइट, ये इसीलिए इस बार गोवर्धन पूजा भी 26 को है। गोवर्धन पूजा इस काल के दौरान नहीं की जाएगी। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर और मेरे आधार पर, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, सभी एस्ट्रोलॉजी का अपना अपना व्यू है इसको लेकर। पर 26 को भाई दूज और गोवर्धन पूजा साथ में मनाई जाएगी मेरे हिसाब से, और इसीलिए 26 को ही मैं भी गोवर्धन पूजा करूंगी। इसलिए 25 को नहीं हो रही है गोवर्धन कोलकाता, पूजा। मुंबई, चेन्नई, पटना, जयपुर, लखनऊ, यहाँ सब जगह दिखाई देगा, और उसके अलावा आंशिक रूप से भी कुछ जगहों पर दिखाई देगा हमारे यहाँ पर। जी, और नासा के और ये इसका टाइम पीरियड रहेगा और 4:29 से 5:55 तक। तो अच्छा। ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी साधना और मंत्रोच्चारण के लिए। ये ग्रहण का काल, ये टाइम पीरियड है ग्रहण का। जी मैं चलिए आचार्य जी से पूछता हूँ। आचार्य जी, स्वागत है आपका। आचार्य जी, ये गणना कैसे करते हैं आप लोग? नासा भी करता, आप लोग भी करते हो, तो दोनों की गणना समान है? बी सूर्य नारायण राव जी एक बार अमेरिका गए थे, तो वो साइंटिस्टों से उनकी बात हो रही थी। ये बात गोरखपुर के जो एक देवांग है उसमें लिखी हुई है। तो बी सूर्य नारायण राव साहब एक बार अमेरिका गए थे, तो वो वहां पे ग्रहण की गणना कर रहे थे, वहां के साइंटिस्ट। तो बी सूर्य नारायण राव जी ने कहा कि लाओ मैं फटाफट ये सारी गणनाएं कर देता हूँ। तो 100 बरस तक के कौन कौन से और कब कब ग्रहण पड़ेंगे वो सारा निकाल के रख दिया था। हमारे पास जो शताब्दी पंचांग है उसमें 100 बरस की गणनाएं अभी हुई हैं। तो हर कौन से मिनट पे कब कहाँ पे क्या ग्रहण पड़ेगा, कौन सा ग्रह ट्रांजिट करेगा, उसका क्या असर होगा, वो सब गणनाएं सब रहती हैं। जो समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले, तो 14 रत्नों में से एक लक्ष्मी जी भी 14 रत्न निकली है। तो लक्ष्मी जी का जो प्रादुर्भाव है वो अमावस्या के दिन हुआ था। तो अमावस्या के दिन दीपावली को लक्ष्मी जी का पूजन होता है। तो इस बार क्या हुआ कि ग्रहण कभी भी अमावस्या, सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। तो सूर्य ग्रहण जो अमावस्या को होने के कारण जो छोटी दिवाली जिसको बोलते हैं हिंदू धर्म में, उसी दिन छोटी और बड़ी दोनों को कर दिया गया है। क्योंकि 14 को ही लक्ष्मी पूजन हो जाएगा, क्योंकि अमावस्या को ग्रहण पड़ेगा। और धनतेरस आज जो है प्रदोष और त्रयोदशी एक साथ शुरू हो रहे हैं। तो कुछ लोग आज धनतेरस मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे। वैसे सर्वविदित ये है कि कल रविवार को धनतेरस मनाएंगे और सोमवार को दीपावली मनाएंगे। और 26 तारीख को, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगने से पहले 12 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाएगा, तो सूतक में कोई देव पूजन वगैरह या भैया गोवर्धन पूजा वगैरह होगी नहीं। तो उस दिन शाम तक है, 7 बजे तक रहेगा ग्रहण, 6:30 बजे के आसपास समाप्त हो रहा है। तो उसके बाद में क्या है कि वो देवालय खुलेंगे, मंदिर धोए जाएंगे, रात को फिर पूजाएं होती नहीं है, शयन आरती होती है। तो अगले दिन जो है गोवर्धन पूजा होगी 26 तारीख को, और उसी दिन भैया दूज का पूजन भी होगा। तो दोनों एक साथ ही हो जाएंगे। अब इसमें देखिए, जो एस्ट्रो साइंटिस्ट जो हैं, डॉक्टर नीति शर्मा जी, उन्होंने बहुत विस्तार से ग्रहणों के बारे में हर चीज बता दी। कैसे ग्रहण लगते हैं, क्यों ग्रहण लगते हैं, कब ग्रहण लगते हैं, और ग्रहणों का असर क्या होता है, वो सब उन्होंने बता दिया। और निधि जी ने इसको अभी कौन कौन सी राशि पर कौन कौन से ग्रहण पड़ रहे हैं उन सब के बारे में बता दिया।
तो मैं सरसरे तौर पर ये बता देना चाहता हूं कि आचार्य और ब्राह्मण होने के नाते कि भाई इस ग्रहण के दौरान क्या करें। तो सबसे पहले जो हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म के मानने वाले लोग, जो स्त्रियां गर्भवती हैं, उनको चाहिए कि वो सूर्य की रोशनी में ना निकले, क्योंकि उनके गर्भ में जो संतान होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, और उस पर ये कॉस्मिक किरणें जब पड़ेंगी तो उसकी नजर पर, उसके शरीर पर, उसकी बनावट पर, उसकी बुद्धि पर उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अतः उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसको पहले दूसरा अंधविश्वास क्या है माना कि जाता था, पहले इस चीज को अंधविश्वास कहा नहीं, जाता था। नहीं, 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 मीडिया उछालती थी हाँ ऐसा हाँ, पहले कि मानते थे, हिंदू हाँ, धर्म का पहले अंधविश्वास, यहाँ पर हाँ जी, देखिए हाँ घर जी, से बाहर नहीं हाँ निकलना, हाँ देखना जी, नहीं, इस हाँ तरह का जी, चलता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो अंधविश्वास के साथ साथ में मैंने ये देखा है, आज से कुछ बरस पहले, करीब 9-10 साल पहले, बहुत लंबा एक सूर्य ग्रहण पड़ा था, 6 घंटे आसपास का सूर्य ग्रहण था। तो मेरे एक मित्र ने मेरे सामने, हम लोग कुरुक्षेत्र में थे वो ब्रह्म सरोवर स्नान करते समय, तो वहां नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण देख लिया था। उनको 3 महीने के अंदर अंदर बड़ा चश्मा लगा और नंबर आ गया। तो खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, उसके लिए माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ लेना चाहिए, या कोई चश्मा जो साइंटिस्ट बताते हैं वो चश्मे के माध्यम से, या जो वेल्डिंग करने वाली जो मशीन का जो चश्मा होता है, उस चश्मे से अगर देखे तो वो ठीक रहता है। और ये तुला राशि में पड़ेगा, तो तुला के बाद में केवल 2 राशियों पर इसका असर अच्छा है सर भूपेंद्र जी। 2 राशियों पर, कर्क राशि और सिंह राशि पर ही इसका अच्छा असर है। मीन राशि पर थोड़ा मिला जुला असर है। बाकी की जितनी भी राशियां हैं उन राशियों पर इसका बुरा प्रभाव रहेगा। तो मेष राशि पर जो है स्त्री कष्ट लिखा है, और वृष राशि पर रोग और गुप्त चिंता लिखी है। मिथुन राशि पर कार्य में बाधा और अधिक खर्चा लिखा है। कर्क राशि में कार्य सिद्धि होगी और सिंह राशि में धन लाभ होगा। कर्क मतलब हा से शुरू होने वाले नाम या डा से शुरू होने वाले नाम, है ना? मैं अभी बताऊंगा। और वृश्चिक राशि को धन हानि होगी, धनु राशि को धन लाभ होगा, मकर राशि को रोग कष्ट होगा, कुंभ राशि को संतान का कष्ट होगा, और मीन राशि को शत्रु भय होगा और साधारणतया लाभ होगा थोड़ा बहुत। कुल मिला के इसके संयोग जो है इसमें बनेंगे। तो अभी जो फायदा होगा, जिन राशि निधि जी ने अभी बताया कि वो लगन भी देख, एक मिनट और लूंगा जी। वो जो निधि जी ने कहा कि लगन ले लो चाहे राशि ले लो, मैं कह रहा हूं जो आपके नाम का अक्षर है वो ले लो, जो नाम का अक्षर है। मैं वो मंथली जो देखते हैं, इतनी तारीख से इतनी तारीख, जो वेस्टर्न तरीके से सूर्य राशि, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, चंद्र राशि बोल रहा हूँ। स्पष्ट नाम की, ना अक्षर से नीरज, डा अक्षर से कर्क, मा अक्षर से सिंह राशि, द अक्षर से मीन राशि, अ अक्षर से मेष राशि, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जिन जिन राशियों के लिए मैंने खराब प्रेडिक्शन किया है, वो राशि वाले सूर्य अष्टकता या गायत्री मंत्र का पाठ करें। और अगर किसी को कोई मंत्र ना आता हो तो हाथ जोड़ के हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये माला मंत्र का जप करें तो ग्रहण का दोष कम होगा। और स्नान करना, ग्रहण के बाद में स्नान करना बहुत जरूरी होता है। अपने पुराने वस्त्रों को त्याग दें और कुछ दान करें गरीबों को, और जो दुखी लोग हैं उन लोगों को कुछ अन्न का दान, धन का दान करें। और एक बात मैं यहाँ से पवित्र मैसेज भी देना चाहता हूँ। नदियां हमारी अंतिम सांसें ले रही हैं, तो जो लोग उतारे के नाम पर नारियल, बादाम और लैंड की मछलियां और अनेक तरह के चीजें जो नदियों में बहाने जाते हैं, वो लोग वो सब कुछ करने ना जाएं, अपने घर में ही उन पर पानी छिड़क के मंदिर में रख दे। अगर कोई वस्तु अपना उतारा करना चाहते हैं अन्न से, नारियल से, या किसी दाल से या धन से, तो उसे नदी में फेंकने की बजाय उस पर जल छिड़क दें या गंगा जल छिड़क दें और उसे मंदिर पर रख दें। और मंदिर पे भी ना रखें तो कहीं पीपल पर रख दें। अगर उन्हें
शर्म आती हो मंदिर में ले जाने में, हम्म तो वो पीपल पर रख दे। ये जो चीज़ें आपने बताई हैं कि ये करना है और मंत्र उच्चारण करना है, ये सारी गूढ़ विधियाँ सनातन धर्म की विधि वेदांत का एक अंग है ज्योतिष, और उसी वेदांग का एक अंग है ज्योतिष, और उसी उसी के अंतर्गत है ये। और वैज्ञानिकों को ये समझने में अभी तक, कई तो नहीं समझ पाए अभी तक, लेकिन बहुत सारे समझ गए हैं कि अगर आपको गणनाओं के मामले में कोई और भी आगे की रिसर्च करनी है तो हिंदू धर्म की, ये सनातन धर्म की इन पद्धतियों की तरफ एक बार देख लें, इनसे बड़ा लाभ मिलने वाला है और उनसे लाभ मिला भी है। नीति जी, मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी जितनी भी कोई ज्योतिष को वेदों का अंग माना जाता है, ज्योतिष को अगर आप इसका संधि विच्छेद करें, ज्योति का मतलब प्रकाश और ईश का मतलब ईश्वरीय, यानी कि ईश्वरीय प्रकाश को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए कि जो लाइट सोर्स है, प्रकाश का सोर्स है, वो हमको सूर्य से मिलता है। सूर्य हमारे लिए जीवन का दाता है। सूर्य ग्रहण लग रहा है, सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक माना जाता है। आत्मा का कोई आकार नहीं है, वो जिस शरीर में जाती है उस शरीर के जो गुणों को धारण कर लेती है, यानी कि वो निराकार है, शाश्वत है। सूर्य को हमारा जो सनातन संस्कृति है उसको हम शाश्वत कहते हैं। हालांकि हिस्टोरियंस कहते हैं कि 5000 साल पहले, लेकिन अगर सबसे कोई प्राचीन सभ्यता है वो हमारी वैदिक सभ्यता है। आप वेदों का ही छठवां अंग वेदांग जो है, उसका छठवां जो पार्ट है ज्योतिष कहते हैं। तो हम प्रकाश की इन ऊर्जाओं को समझने का प्रयास करते हैं। ये जैसे अभी निधि जी ने भी बताया, ये ग्रहणों की गणना आज नासा ने कुछ 50-60 साल पहले इसको अपने जो स्पेस के प्रोजेक्ट से रिलेट किया, लेकिन हमारे ऋषि मुनि तो वर्षों पहले इन ग्रहणों को जानते हैं। आज की डेट में भी मैं डेटा लेके बैठी हुई हूँ कि मतलब आप कौन से साल को बोलेंगे। 2023 को 20 अप्रैल को लगेगा, इसके बाद 14 अक्टूबर को लगेगा, 2024 में 8 अप्रैल को लगेगा, फिर 2 आपने अक्टूबर नासा को से लगेगा। पूछा है क्या? नासा या कोई दूसरी संस्था से पूछा है क्या? हमारे ऋषि मुनियों का शोध नासा से बहुत ऊपर है। तकरीबन 177, इसका मैं आपको गणित बताऊंगी तो 177 डेज का गैप रहता है दो सूर्य ग्रहण के बीच में। उसी की गणना के आधार पे हम अनंत कालों तक ये तिथियां पहले भी निकली हुई थी, आज भी निकाली हुई है। आप समझिए, हनुमान चालीसा का हम और आप पाठन करते हैं। हनुमान चालीसा में एग्जैक्ट सूर्य कितने लाइट ईयर दूर है पृथ्वी पे, उस पे वर्णन किया गया है। शास्त्रों में हम लगभग 149 मिलियन किलोमीटर है वो। हाँ जी बिल्कुल। आप शास्त्रों में एक मंत्रों का उच्चारण करते हैं नवग्रहों के लिए, ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इसमें मंगल को भूमि सुतः बोला है। भूमि सुतः माने कि भूमि का पुत्र। आज इलॉन मस्क जी मार्स में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पे जीवन संभव है, तो हमारे तो ऋषि मुनि शास्त्रों से सबसे बोल रहे हैं कि ये भूमि का सुत है, भूमि का पुत्र है। एक एस्ट्रोनॉमिकल गणना के उससे इसका ऑर्बिट जो है, ये इसको पृथ्वी का ही एक अंश है जो दूसरे ऑर्बिट में जाके समय घूम रहा है। आप देखिए कि जी निधि जी, ये जो गणना बता रही हैं वो क्या सटीक गणना कैसे आती है और इसका कितना असर माने हम आपकी गणनाओं का? और ये जो राशियों पे प्रभाव आपने भी बताया कि कुछ राशियों के लिए अच्छा है, कुछ राशियों के लिए है, वो कितना सटीक माना जाए आपकी इस बात का? सबसे पहले तो नीति जी ने बिल्कुल सही बात कही कि हजारों वर्ष पहले ऋग्वेद के एक मुनि थे, ऋषि अत्रि। उन्होंने इस ग्रहण का ज्ञान उनको था और उन्होंने ग्रहण को लाया, लोगों के सामने लेकर आया कि ये ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण से संबंधित, चंद्र ग्रहण से संबंधित सबसे पहला ज्ञान उन्होंने ही दिया था। साइंटिस्ट, ये वैज्ञानिक तो हमारे देश में बहुत बाद में हुए हैं, उन्होंने बाद में गणनाएं की है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये गणनाएं पहले ही कर ली थी। हनुमान चालीसा में सहस्त्र योजन पर भानु, तो आप देखिए ना, हनुमान चालीसा में ये जो बोला गया है ये हमारे ऋषि मुनियों की देन ही तो है। और इसी वजह से साइंटिस्ट सबसे ज्यादा हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारे ऋषि मुनियों का, वेदों का जो ज्ञान है, उन्हें लेकर और फिर उसे आगे बढ़ाकर उसे रिसर्च का माध्यम, उनको जो पॉइंट मिलता है, बेसिक पॉइंट, वो हमारे यहाँ के शास्त्रों से, हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों की गणनाओं के माध्यम से ही मिलता है। और फिर वो उसको आगे ले जाते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसके अंदर
घुसकर और चीजें निकालते हैं और उसके बाद में वो कहते हैं कि हमने ये आविष्कार किए, पर ये आविष्कार ऑलरेडी वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से हो रखे हैं। तो मैं नीति जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो आज सारे साइंटिस्ट बातें करते हैं, बोलते हैं, ये सब बातें हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों पहले बोल दी थी। इसीलिए हमारी जो ज्योतिष गणना है, जो भारतीय संस्कृति की ज्योतिष गणना है, इस पर यहाँ तक कि पाश्चात्य लोग जो हैं आज के टाइम में फॉरेन कल्चर में रहते हैं, फॉरेन के लोग हैं, वो भी हमारी भारतीय गणना को, ज्योतिष को ज्यादा बिलीव करते हैं आजकल, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीजें बिल्कुल ऑथेंटिक है और इन चीजों का प्रभाव डेफिनेटली साइंटिफिकली हमें हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। अब देखिए, सूर्य ग्रहण के अंदर हम कोई भी भोजन, हमारे ऋषि मुनि शास्त्रों में लिख के गए थे कि सूर्य ग्रहण में कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए, हाँ, क्योंकि इधर जो लोगों ने भी कहा, है वो बहुत लोग भी ज्यादा, कहते हैं तुलसी की पत्तियां डाल दो, व्हाट्सएप पे चला हुआ मैसेज। नहीं, तुलसी की पत्तियां नहीं, तुलसी की पत्तियां मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि देखिए मैं आपको बताती हूँ, तुलसी तो एक औषधि है, ठीक है ना। मैं ये कहूंगी कि जो भोजन ग्रहण काल के दौरान जो भोजन होता है, उसके अंदर आपको, हमारे यहाँ पर बोलते हैं डाब और ऐसे बोलते हैं कुश को डालना चाहिए, और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि कुश को डालना चाहिए उस भोजन में, ताकि वो जो रोगाणु और कीटाणु है वो सब उस कुश पर आ जाए, और उसके बाद ग्रहण काल के बाद में उस कुश को फेंक दिया जाता है। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए, उससे उनके जो गर्भस्थ शिशु है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो मैं उसके बारे में भी बताना चाहूंगी कि ग्रहण काल के दौरान पुराने टाइम में क्या करते थे कि लेडीज, जो गर्भवती, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती थी, उनको गोबर और तुलसी दोनों मिक्स करके उसका लेप उनके पेट पर लगाते थे, ताकि राहु और केतु का प्रभाव उन पर न पड़े। क्योंकि देखिए, चंद्र और सूर्य के साथ में हमेशा राहु और केतु छाया ग्रह होकर चंद्र को सूर्य के साथ में उनकी छाया के रूप में चलते हैं, तो उनका प्रभाव भी। निधि जी की बात में मैं एक चीज और जोड़ूंगा कि इस हमारे टीवी9 चैनल को बाहर लोग भी देखेंगे और ग्रामीण जन समुदाय भी देखेगा। तो निधि जी ने कहा ना कि अभी तो वो उस समय बोलते थे कि जानवरों की पीठ पे गेरू के रंग से हाथ पे गेरू लगा के और उनके पीठ पे थापे लगा देते थे और उनके सींगों में गेरू लेप देते थे। तो ये भी है कि वो, जैसे मान लीजिए तीसरा महीना, कई स्त्रियों को जो है डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि उनको बेड रेस्ट है, बिल्कुल बेड रेस्ट है। तो वो जो बेड रेस्ट वाली स्त्रियां हैं वो थोड़ा सा अपने पास गेरू रख लें, और अगर हो सके तो हल्का सा गीला करके उसे पेट पे लेपन भी कर लें, तो वो भी जो है बहुत अच्छा रहता है। और आपने बहुत कमाल का काम किया है भूपेंद्र जी। ये दो मूर्तियां जो आपने बुलाई हैं, ये बहुत ज्ञानी है। अच्छा, ये एक एक बात एकदम ऐसे बोल रही है। अभी आपने तुलसी पत्ता कहा ना, हाँ। यूट्यूब पे बहुत चल रहा है तुलसी पत्ता, लेकिन ये तुलसी पत्ता नहीं, कुशा से ढकने का नियम था उसको। जो पका हुआ भोजन है उसमें कुशा डाल देते थे, और कहते हैं सूतक में जो सक्षम है वो लोग सूतक में मंत्र जाप करें, सूतक में भोजन भी ना करें। सूतक के बाद ही, मतलब 10-12 घंटे का जो उपवास होगा, रोगी, वृद्ध, बालक और गर्भवती स्त्रियों के लिए भोजन की मनाही नहीं है। बाकी लोग भोजन न करें तो अच्छा रहता है। ये सूतक का फंडा क्या है? ये तो ये जो आधुनिक विज्ञान है उसमें सूतक का फंडा नहीं है, ये हमारे सनातन विज्ञान में ही है सूतक का फंडा। क्या चक्कर है? नहीं, उसका, हाँ मैं बताता हूँ उसका कारण है। वो एस्ट्रो जो डॉक्टर नीति जी हैं वो ज्यादा बताएंगे, लेकिन मैं भी बता देता हूँ कि जब भी चंद्र बीच में आ जाएगा और जब उसकी किरणें आनी यहाँ पर कम हो जाएंगी, तो 12 घंटे पहले उसका असर शुरू हो जाएगा। वो किरणें इस यहाँ तक पहुंचने में कुछ समय लेती हैं। तो वो जो समय लेती हैं वो हमारे हिसाब से ब्रह्मा जी का एक क्षण यहाँ के युग हो जाते हैं। महान महायुद्ध पर्यंतम महर्षया ब्रह्मणो विदु। तो उनका एक जो क्षण होता है हमारे कई साल या युगों के बराबर हो जाता है। तो वो 12 घंटे के करीब उन किरणों को यहाँ तक पहुंचने में लगता है, या उससे पहले वो वहां पहुंच चुकी होती हैं। तो इसलिए सूतक का फंडा है, और ये पवित्रता है, क्योंकि आपके पेट में जो भोजन पड़ा होगा वो पचेगा नहीं। डॉक्टर नीति कुछ बोल रही है। डॉक्टर नीति,
मैं यही बोलना चाहूंगी, हमको नासा को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, नासा को हमारे पद्धति को फॉलो करने की आवश्यकता है। जैसे 2050 में, मैं आज आप डेट लिख लीजिएगा, मैं अपने ग्रंथों के आधार पे बोल रही हूँ, 20 मई को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। तो नासा को बता दीजिएगा ये बात। दूसरी बात, ग्रहण के बीच में कॉस्मिक रेडिएशन, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है सूर्य का, जो विबग्योर, हम वायलेट से लेकर रेड तक का, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो होता है, जो लाइट जिसके माध्यम से हम और आप देख सकते हैं, इसके रेड लाइट से ज्यादा इंटेंसिटी जो होती है इंफ्रारेड रेज जो होती है, और अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, ये माइक्रोवेव्स होती हैं, जिसका नेगेटिव एस्पेक्ट होता है जब विजिबल स्पेक्ट्रम छुप जाता है। साइंटिफिकली बता रही हूँ, चंद्रमा के बीच में आने से। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेज होती हैं, जो नकारात्मक किरणें होती हैं जीवन के लिए, वो ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए वो जिस पे भी पड़ेंगी सूर्य की, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा ही आएगा। आप देखिए आजकल माइक्रोवेव का बहुत यूज हो रहा है। माइक्रोवेव में यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से एक चीज और बताऊंगी, कैंसर बहुत ज्यादा इस समय फैल चुका है। माइक्रोवेव्स में जो लोग कुकिंग करते हैं, जो गर्म करते हैं, और प्लास्टिक के जो कंटेनर्स यूज करते हैं, टपरवेयर यूज करते हैं, मैं तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपनी पुरानी पद्धति पे आइए। आप रोग, सूर्य को निरोग्य का कारक भी माना जाता है, आरोग्य का कारक माना जाता है, ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव का कारक है, और लगन में ये उच्च के होते हैं। तो समझिए कि सूर्य आत्मा के कारक हैं। गर्भवती महिलाओं में एक आत्मा का संचरण हो रहा है, भ्रूण के अंदर एक आत्मा, एक जीवन को में परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पे इसलिए उनके लिए हमको काफी ज्यादा चीजें निषेध मानी जाती हैं। अभी निधि जी ने बताया, आचार्य जी ने बताया। तो जो साइंटिफिक रीजन है कि अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज जो हैं, उनकी जो प्रभाव है वो ज्यादा नकारात्मक है, वो बढ़ जाता है। इसलिए इस समय सूर्य को देखना, सूर्य ग्रहण के समय कुछ कंज्यूम करना, जितना हो सके आप साधना कीजिए, अपने चक्रों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और इसका साइंटिफिक रीजन है, कहीं से भी कुछ ऐसे तथ्य नहीं है जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण ना हो। उस समय पर क्या भगवान जी के रिसीवर्स बड़े सक्रिय हो जाते हैं कि आपने मंत्र जो भी पढ़ा वो तुरंत उधर चला जाता है क्या? जी, नेगेटिव ऊर्जाएं जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। तो मंत्र का जब चैंटिंग है, आप मंत्र की जब चैंटिंग करते हो, तो वायु तत्व को आप उसको चार्ज करते हो। प्राण ऊर्जा हमें सबसे ज्यादा वायु से मिलती है। तो जब आप वायु तत्व को शुद्ध करते हो, मंत्रों में बहुत पावर होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। आप देखिए, एक लय होती है। तभी जब हम सृष्टि का विनाश कहते तो कहते प्रलय आ गई, लय खत्म हो गई। तो जीवन एक लय पे आधारित है। सिमिलरली जो साउंड वेव्स होती हैं, वो जैसे लाइट वेव होती है, वो डायरेक्ट वन लाइन में ट्रेवल करती है, बट साउंड वेव्स अप एंड डाउन मोशन होता है। वो फ्रीक्वेंसी को जब हम चैंट करते हैं, तो वो वायु में जो है वो शुद्धता का वो प्रवाह करती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है। तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव जो एनर्जी सक्रिय होती हैं, क्योंकि राहु केतु का भी प्रभाव ग्रहण के उसके बगैर तो लगता ही नहीं है। आध्यात्मिक कारण भी बताया, और इसका एस्ट्रोनॉमिकल कारण बताती हूँ। चंद्रमा पृथ्वी के घूम रहे हैं, और पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है। नदर्न हेमिस्फीयर में जहां ये ऑर्बिट इंटरसेक्ट करती है, उसको राहु बोलते हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर में जहां ये ऑर्बिट इंटरसेक्ट करती है, उसको केतु बोलते हैं। तो इसको छाया ग्रह माना जाता है, वस्तुता नहीं देख सकते। लेकिन सूर्य ग्रहण में अगर नदर्न हेमिस्फीयर में लग रहा है, तो आप राहु का जो काली आभा है ना, वो राहु है नदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में उसको केतु माना जाता है। तो छाया का प्रभाव हमेशा नेगेटिव होता है, आप समझिए। तो आपके अपने व्यक्तित्व को छाया छुपा देती है, सूर्य के प्रकाश और एक पॉजिटिव ऊर्जा को छाया छुपा देती है। तो जब आप मंत्रों को चैंटिंग करते हैं, तो आप अपना वायु तत्व को शुद्ध करके उस छाया का नेगेटिव प्रभाव जो है उसको कम करते हैं। और सिद्धि भी बहुत होती है। जो लोग आप देखेंगे अमावस्या की रात को, ग्रहण की रात को काली उपासना है, तंत्र की साधना है, वो बहुत ज्यादा प्रबल, बिल्कुल प्रबल हो जाती है, क्योंकि तब आप नेगेटिव एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हो। अच्छा, आप समझ रहे हैं? तो वहां से वो नेगेटिव एनर्जी को आप क्षीण कर देते हो अपने मंत्रों के उच्चारण से। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो मंत्र हो। यंत्रों के बारे में आप यंत्र देखिए, यंत्र का मतलब है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आपको दिल्ली से नोएडा आना है, तो आप एक मैप को फॉलो करते हैं, वो आपको सही दिशा में लेके जाता है। इसी तरह यंत्र काम करते हैं कि सूर्य की ऊर्जा को हमको चार्ज करना है, तो क्या ऐसा उसका सर्किट डायग्राम है एक प्रकार से, जो उसको ऊर्जा को चार्ज करेगा। तो एक एक पद्धति जो है पूर्ण रूप से, हमारे वेदों की एक एक पद्धति पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, प्रमाण सहित है।
नासा को तो अभी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी हमारे वेदों तक पहुंचने के लिए। निधि जी, निधि जी, जी जी जी। ये एक बार आप दोबारा बता दीजिए कि किन किन राशि के लिए अच्छा है और जिनके लिए बुरा है वो क्या करें। फिर मैं यही प्रश्न मैं पूछूंगा आचार्य जी से भी। देखिए तुला राशि में तो हो ही रहा है, तो तुला राशि वालों के लिए तो वैसे भी अच्छा नहीं है। उसके अलावा मिथुन, कर्क, सिंह, इन राशि वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए इस समय जब ग्रहण होगा तब सूर्य के साथ में चंद्र, शुक्र, राहु, ये तीनों बैठेंगे। चारों ग्रह तुला राशि में विराजमान होंगे। राहु की और शनि की दृष्टि भी उस समय इन चारों ग्रहों पर पड़ रही होगी, इस ग्रहण पर पड़ रही होगी। इसीलिए जिनको शनि की ढैया और शनि की 7.5 है वो थोड़ा सा केयरफुल रहे। इसके अलावा तुला राशि में तो तुला राशि वालों के लिए तो हर तरीके से सावधानी रखने वाला ये समय रहेगा। जैसे वाहन चलाते समय एक्सीडेंट होने के चांसेस बन सकते हैं, मान हानि हो सकती है, कोई झूठे आरोप लग सकते हैं, काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं, आर्थिक हानि भी आपको झेलनी पड़ सकती है, तो उसके प्रति आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके अलावा मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया है, तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय कोई भी काम बहुत केयरफुल तरीके से करें, क्योंकि देखिए मिथुन राशि वालों के अगर मैं बात करूं तो पंचम भाव में संतान के घर में ये ग्रहण बनेगा, और जब संतान के घर में तो संतान की तरफ से कष्ट हो सकता है। इस समय जो कलाकार हैं, जो साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं, वो सही करना चाहेंगे पर उनकी बात उल्टी, यानी उनको ट्रोल किया जा सकता है, सोशल मीडिया पर थोड़ा सा नेगेटिव उनका कुछ चीजें आ सकती है, जिससे वो मान हानि की उनकी संभावना बन सकती है। इस समय छात्रों को बहुत एकाग्रचित होना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे कंसंट्रेशन थोड़ा सा वीक हो सकता है। इस समय बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनको। और कर्क राशि है, तो कर्क राशि वालों के लिए भी ये थोड़ा सा समय नेगेटिव रह सकता है, क्योंकि कर्क राशि के चतुर्थ भाव के अंदर जाकर ये ग्रहण हो रहा है, तो चतुर्थ भाव आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दे सकता है। इसके साथ माँ के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, पारिवारिक कलह का वातावरण हो सकता है। जहां पर वर्क प्लेस है वहां पर आप सब मिलकर रोज काम करते हैं, पर उसके बावजूद भी इस समय आपको अपने सहयोगियों का सहयोग नहीं मिलेगा। ईर्ष्यावश वो आपके कामों में आपकी हेल्प नहीं करेंगे, अकेले ही आपको अपने काम करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा मीन राशि वाले जिनके अष्टम भाव के अंदर ये ग्रहण योग बन रहा है, तो उन्हें तो बहुत, क्योंकि मारक स्थान में ये ग्रहण योग बन रहा है, तो उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उस समय यात्राएं करते समय ध्यान दे, लंबी दूरी की यात्रा को उस समय अवॉइड करें, जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहे। और जैसा कि मेरे को नीति जी ने बताया, अभी इन्होंने बात करी कि बिल्कुल साइंटिफिक है, और आपने बोला कि मंत्रों का उच्चारण क्यों उस समय इतना प्रभावशाली होता है, तो उसका एक और लॉजिक मैं आपको देना चाहूंगी कि जब ग्रहण काल होता है, जब सभी पशु पक्षी सब बहुत शांत रह जाते हैं, मतलब आप समझिए कि जब ग्रहण काल प्रारंभ होता है ना, आप उस समय देखिएगा कोई भी पशु पक्षी आपको दिखेगा नहीं, कुत्ते एक जगह जाकर बैठ जाएंगे, पक्षियों की आवाज बंद हो उनको जाएगी, पता लग बंदर जाता पेड़ों है, से लगता नीचे है। आ जाएंगे, और कोई भी क्रियाएं नहीं होती है, बहुत शांत, मतलब एक मौन वातावरण। जैसा कि आपने वीडियो के प्रारंभ में अभी स्टार्टिंग हुई थी अपनी वार्तालाप, तब आपने क्या कहा कि मौन प्रारंभ हो जाता है उस समय। तो जब मौन प्रारंभ होता है तो हम कोई भी साधना, मंत्र, ध्वनि तरंगे जो प्रभु तक पहुंचती है, ईश्वर तक पहुंचती है, वो काम करती है। इसीलिए कई गुना अधिक इस समय मंत्रोच्चाप का हमें फल और रिजल्ट मिलता है। तो देखिए ये आध्यात्मिक जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, तो वो वापस साइंटिफिक भी ये चीजें काम करती है। अब देखिए मीन राशि के अलावा मैं आपको बताऊं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए खर्च भाव में ये ग्रहण योग बन रहा है, बहुत अच्छा है ये उनके लिए। क्योंकि देखिए 12th हाउस अच्छा नहीं होता, खर्च भाव अच्छा नहीं होता, और उसके अंदर ये जो ग्रहण ये बन रहा है, तो वो उल्टा उसको ठीक करेगा, खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस कर लेगा। इस समय हमारे आर्थिक हानि, अगर कर्ज की स्थितियां हैं तो वो खत्म हो जाएगी, थोड़ा सा उसमें हमें रिलीफ मिलेगा। आर्थिक हानि अगर हमारे जीवन में अब तक चल रही है, छोटे छोटे खर्चों से हम बहुत ज्यादा फेडअप हो गए हैं, तो वो खर्चे अब हमारे बैलेंस होते हुए दिखाई देंगे। तो ये ग्रहण का इफेक्ट है ना, राशियों पर बहुत मिक्स प्रभाव डाल रहा है। जिस भाव में ये बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली हर राशि को उसका रिजल्ट मिलेगा। आचार्य जी, आपसे भी यही प्रश्न। निधि जी ने करीब करीब सारी राशियों के बारे में बता ही दिया है, और मैंने भी सरसरी दृष्टि से एक बार पूरा पढ़ बता दिया दिया था है, कि हाँ।
ये राशियों पर ये असर उपाय होगा। क्या, उपाय तो क्या क्या एक कर बात लें और जिन कहना जिन पर था कि हानिकारक ग्रहण, है, जो हानिकारक इफेक्ट है, वो क्या क्या उपाय कर लें आपके हिसाब मैंने से? देखिए मेष राशि वालों को लाल दाल दान करनी चाहिए, हम्म और वृष राशि वालों को दूध या चावल दान करना चाहिए, हम्म और मिथुन राशि वालों को हरा कुछ दान करना चाहिए, हम्म और कर्क राशि वालों को लिक्विड कुछ भी दान करना चाहिए, दूध, कोल्ड ड्रिंक, पानी वगैरह कुछ दान कर दें। सिंह राशि वाले कुछ पका हुआ भोजन दान कर दें, हम्म ग्रहण पड़ने के बाद पका हुआ भोजन किसी गरीब को दे दें। हम्म कन्या राशि वाले वो लोग भी कुछ हरा दान कर दें, कुछ फल दान कर दें। धनु वाले भी कुछ और जो करें, तुला मेरा राशि नाम वाले, धनु वाले हाँ भी जी, कुछ आपके लिए भी बताता हूँ। तो तुला राशि वाले जो है वो फल दान कर दें हम्म और चावल दान कर दें। हम्म वृश्चिक राशि वाले जो है जड़ में जो भूमि में अंदर जो जमीन में जो रहने वाले फल हैं या सब्जियां हैं, वो कुछ कंद वगैरह दान कर दें। हम्म और जो धनु राशि के लोग हैं उनका उनका वो पीली चीज कुछ दान करें, जैसे लड्डू दान कर दें या बूंदी दान कर दें, या अब मिठाइयों का देखिए बहुत चलन चलेगा इस समय, ठीक है। बड़ा सिस्टम है, हमारे ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने कैसा सिस्टम बनाया। होली, दिवाली, दशहरा, सबको चतुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा सबको एक एक त्योहार दे दिया। ये त्योहार बेसिकली जो है वो वैश्यों का है, तो ज्यादातर धन जो है वैश्यों के पास पहुंच जाता है, गोल्ड के रूप में, चांदी के रूप में, झाड़ू के रूप में, बर्तन के रूप में खरीदते हैं। तो धनु राशि कुछ मीठा दान कर दें। मकर राशि वाले काली दाल की खिचड़ी बना के दान कर दें, काली दाल दान कर दें साबुत। कुंभ राशि वाले भी उड़द की दाल है, राजमा है, कुछ चना है, साबुत चना, वो दान कर दें। मीन राशि वाले फिर से मीठा दान कर दें, कुछ साथ में पानी भी दान कर दें, कुछ मीठे के साथ पानी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह दान करें, तो इससे लाभ होगा। और एक बात, ज्यादातर लोग क्या है, क्योंकि रात को नहाएंगे शाम को, तो जो नदियों वगैरह में नहाएंगे उन्हें तो नेचुरल पानी मिलेगा, लेकिन जो घरों में नहाएंगे वो अब गर्म पानी भी नहाने लग जाएंगे। तो इसमें लिखा है कि न स्पर्शेत उष्ण तोयेन, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए ग्रहण के बाद, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो ठंडी लगे तब भी? ये भी, हाँ, ये भी एक इस ठंडी से ठंडी नहीं लगेगी। अच्छा, इस ठंडे पानी से ठंडी नहीं लगेगी, उनका जो साइकिल है वो ठीक हो जाएगा। और जो नहाने का, जो ग्रहण में नहाने का जो तरीका है, नदियों में तो देखो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ग्रहण के बाद नहाने का ये तरीका है कि आप एक आधा बाल्टी पानी सीधे ऊपर से नीचे डाल लें, फिर उसके बाद जैसे स्नान करना है वैसे कर लें, ताकि जो ऊपर की एनर्जी है वो नीचे से नीचे तक फ्लो करे। तो ये करना चाहिए। और पुराने टाइम में गांव में भी अनाज दान करते थे, तो अनाज दान जैसे कुछ भी ऐसी चीजें दान करने से लाभ होगा। धन दान करें, किसी अपने घरों में जो उनके घर में जो काम वाले आते हैं, जो भी उनके सेवक हैं, उन लोगों को दान करें। और इस समय देखो गेट कीपरों का बहुत ज्यादातर काम जो रहता है। उपाय आपने बताए वो दान से संबंधित हैं। मंत्र इसका का क्या भी उपाय इसका है। क्या विशेष, कुछ विशेष है क्या वो दान में? नहीं, एन एन केन विद दीने दान करे कल्याण। जिस भी प्रकार से यदि व्यक्ति दान करेगा तो उसका कल्याण अवश्य होगा। और कहते हैं कि दान की जड़ पाताल हरी, अगर कोई व्यक्ति दान करता है तो उसे पाताल में भी कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा। तो इसलिए दान का विशेष महत्व है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष जो है त्याग के बिना तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारा जो है कर्म फल त्याग, कर्म के फल के त्याग के बाद ही मोक्ष प्राप्ति होगी। तो दान से लाभ होता है, लेकिन दान के लिए बहुत बड़े धन की या बहुत ज्यादा अन्न के दान की जरूरत नहीं। यथाशक्ति जितना भी, मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 10 मुट्ठी, किलो, आधा किलो, जिससे बन सके उसे वो आश्रितों को करना चाहिए। निधि जी कुछ बोल रही थी आप? और जी 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 आचार्य जी कुछ बोलते बोलते रुक गए क्या आप?
हाँ, जी, पहले उपाय में मैंने दान कहा, तो फिर मैं साथ में ये भी बोलता हूँ कि आदित्य हृदय स्तोत्र है एक, हम्म, वो पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र पाठ करना वो कब चाहिए, करना चाहिए? ग्रहण काल में करना चाहिए, जिस ग्रहण जिस काल शहर में जिस जिस समय ग्रहण होगा। हम्म, जैसे दिल्ली में 4:30 के आसपास है तो दिल्ली वाले उस समय करें। हम्म, वैसे 2:30 बजे से करीब करीब ग्रहण चालू होगा और 6:30 बजे तक ग्रहण होगा। हम्म, तो जो लोग अधिक समय कर सकें वो पूरे समय करें, और नहीं तो जिनका जिस जिस समय में, लेकिन जो स्नान करेंगे वो सब 6:30 के बाद ही स्नान करेंगे। सूतक निवृत्ति जो ग्रहण का जो काल खत्म होने के बाद होगी। और मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। मंत्र मंत्र सिद्धि के लिए मंत्र सिद्धि के लिए कुछ कोई लोग भी, बोलते हैं कि हवन भी करना पड़ता है उसके लिए, ऐसा कुछ लोग, मैं कुछ नहीं लोगों नहीं, को। ये ग्रहण में जो है लाखों गुना हो जाती है शक्ति। तो एक मंत्र पढ़ोगे तो 1 लाख के बराबर हो गया। तो जिनको डर है कि अरे भैया 1.25 लाख महामृत्युंजय जब कराना चाहिए, तो वो एक आध मंत्र भी अगर इस काल में पढ़ लेंगे तो उन्हें अनंत गुना फल प्राप्त होगा। तो इसमें अग्नि जलाने की आवश्यकता नहीं है, हवन करने की आवश्यकता नहीं, केवल मंत्र ही पढ़ो बस। अच्छा। और जो ऋषिकेश इत्यादि हरिद्वार में जो साधु संत हैं, ज्ञानी पुरुष लोग हैं, वो लोग सूर्य उपनिषद का पाठ कर लें। 108 उपनिषदें हैं हमारी, तो उसमें एक सूर्य उपनिषद है, उसका पाठ कर लें, या ईशावास्योपनिषद का पाठ कर लें। और अगर शाम को हवन, तो खैर सनातन धर्म में हवन की अलग विशेषता बताई गई है, वो मंत्रों के द्वारा वो भी किया जा सकता है, लेकिन है ना, हवन उसके बाद में, नहाने के बाद, किया जा स्नान सकता है। करने के बाद। जी। निधि जी। जी, आचार्य जी ने तो क्या है राशिगत उपाय बताए, पर मैं आपको कुछ है ना विशेष कॉमन उपाय बताऊंगी जो कि हर व्यक्ति को करने चाहिए। और दान का अपना विशेष महत्व होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि दान से बड़ा कोई भी पुण्य कार्य नहीं होता, दान से बड़ा कोई भी क्रिया नहीं होती। अगर हम हमारे ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं, ज्योतिष में भी हमारे कई ग्रहों को अगर ठीक करना होता है, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि दान कीजिए। किसी भी ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए दान करना बेहद आवश्यक है। अब देखिए, ये जैसा कि नीति जी ने बताया था कि सूर्य और राहु से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी, तो हमें सप्तधान का दान करना चाहिए। कॉमनली कुछ बता रही हूँ, गेहूं का दान करना चाहिए। लाल चीजों का आप चाहे तो दान कर सकते हैं। इसके अलावा लोहे का दान भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर सूर्य ग्रहण के पश्चात आप लोहे का दान करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही सार्थक साबित होगा। इसके अलावा मंत्रोच्चारण का अपना विशेष महत्व होता है। जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि ग्रहण काल के दौरान मंत्रोच्चारण अपने आप में विशेष प्रभाव दिखाते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम ईश्वर तक अपनी भक्ति को सीधा पहुंचा पाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से मौन काल होता है, सभी चीजें बहुत शांत होती है और इसमें ध्वनि तरंगे सीधा ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुंचती है। इसीलिए मंत्रोच्चारण भी इस समय बहुत लाभदायक होता है। अब मंत्रोच्चारण कैसा करें, आपने अभी एक क्वेश्चन किया कि स्पेसिफिकली क्या आपको मंत्रोच्चारण करना चाहिए, तो वो व्यक्ति की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि यदि कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है, तो उसे हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, कर्ज से संबंधित मंगल के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर किसी को धन की अभिलाषा है, माँ लक्ष्मी की भक्ति करता है, तो उसे माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई साधक या कोई व्यक्ति कोई विशेष साधना करना चाहता है, बहुत लंबे टाइम से उसके मन में है कि कोई साधना करे, तो उस साधना का कई गुना रिजल्ट इस ग्रहण काल में मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि दीपावली की रात्रि, और रात्रि में क्या होता है कि सब चीजें बहुत शांत होती है, तो रात्रि की साधना का अपना विशेष मंत्र, विशेष मतलब प्रभाव भी रहता है। ये तंत्र शास्त्र में भी कहा गया है कि रात्रि के टाइम में कोई भी साधना अगर हम करते हैं, तो उसका बहुत जल्दी इफेक्ट हमें हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। और खासकर जो नेगेटिव ग्रह हैं, जो क्रूर ग्रह हैं, जैसे मंगल हो गया, जैसे शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, इनके जो जाप होते हैं वो रात्रि में ही किए जाते हैं। रात्रि में इनका प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है अगर इनके जाप किए जाए तो मंत्रों के जाप का अपना विशेष महत्व रहता है। और जैसी आपकी आवश्यकता है, जैसे शत्रु बाधा है, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, तो आप बगलामुखी साधना कर सकते हैं। इस समय बगलामुखी के मंत्रों के
जाप आप इस समय कर सकते हैं, तो ये आप जाप भी कर सकते हैं। और मैं इस बात को कि आचार्य जी ने कहा कि जब ग्रहण काल खत्म हो जाए फिर आप हवन करें, तो मेरे हिसाब से आप ग्रहण काल के दौरान भी हवन कर सकते हैं, क्योंकि हवन के माध्यम से जो हम हमारी ये जो समिधा में हम समिधा और गोबर का हम इस्तेमाल करते हैं, हवन सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, इस ग्रहण काल के दौरान बहुत सारे कीटाणुओं और रोगाणुओं की उत्पत्ति हो जाती है। तो जो हवन की अग्नि है, उसका जो धुआं है, उसकी जो एक पॉजिटिव वाइब है, जो तरंगे है, वो जब वातावरण में फैलेगी तो उन कीटाणुओं और रोगाणुओं का नाश करेगी। इसीलिए मेरे हिसाब से ग्रहण काल में भी अगर आप हवन करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जैसे आचार्य जी ने कहा कि उसके बाद में आप स्नान कर लें, और स्नान के बाद में आपको जो भी क्रिया करनी है उसके बाद आप करें। अन्न जो भी हमारे पुराने अन्न है उनको हम त्याग करते हैं, उसके बाद में हम पानी भी चेंज करते हैं, पानी का घड़ा भी वापस भरते हैं। और ऐसा मानते हैं कि जैसे राहु और केतु का प्रभाव अधिक रहता है ग्रहण में, इसीलिए ग्रहण के पश्चात कुंभ का दान जरूर करना चाहिए, यानी कोई घड़ा या डोम, इसका दान जरूर किया जाना चाहिए। ये बहुत लाभकारी रहता है, अगर इसका हम दान करते हैं तो राहु केतु की शांति होती है और मटके हमारे का जीवन मतलब से कुंभ मतलब ग्रहण का मटका, दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। मिट्टी का मटका, राइट, मटका। आप मटका आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे अगर आपका स्टील का मटका देना हो तो आप वो भी दे सकते हैं, आप मिट्टी का मटका भी अपनी सुविधा अनुसार आप करें। जो भी आप है, आपके बजट में जो भी होता है वो कार्य आपको जरूर करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान आप जरूर करें। इसके अलावा अगर आप ब्राह्मण भोजन करा सकें तो ग्रहण के बाद भोजन करा के फिर उनको कुछ दान दें, तो वो और भी अच्छा और लाभदायक रहता है। चलिए अब हम वाइंड अप करते हैं। आखिरी कुछ कहना है आचार्य जी, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करते हैं आचार्य जी। हाँ, तो बहुत बहुत जो है ग्रहण पर विस्तृत चर्चा हुई, तो दर्शकों से यही कहने का लास्ट एक लाइन में है कि सब लोग अपना ध्यान रखें, खुली आंखों से ग्रहण को ना देखें, और जो जो जिस धर्म को, जिस गुरु को, जिस मंत्र को मानने वाले हैं, जिस तीर्थ को मानने वाले हैं, उसी का मंत्र जाप पाठ कर लें और कुछ दान कर दें, और अननेसेसरी ना घूमें, और संभव हो सके तो कुछ दान करें। यही कहकर मैं TV9 के दर्शकों को सबको प्रणाम करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वो सब सुखी और स्वस्थ रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निधि जी बहुत धन्यवाद। कुछ कहना है? भी जी जी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी को हैप्पी दीपावली। उपेंद्र जी आपको भी हैप्पी दीपावली। आचार्य जी दीपावली की शुभकामनाएं आपको, और सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। अगर आप कोई लक्ष्मी साधना कर रहे हैं दीपावली की रात्रि पर, तो ग्रहण काल के दौरान भी इस लक्ष्मी के मंत्रों का जाप आपको जरूर करना चाहिए। उस साधना को आप कंटिन्यू ग्रहण काल के दिन भी कर सकते हैं। बस यही कहने के साथ में सनातन मैं धर्म, अपनी वाणी को सनातन धर्म जो विराम है, देती हूँ। सनातन धर्म लोगों को मार्गदर्शन अभी भी दे रहा है। जितने भी वैज्ञानिक हैं वो माने या ना माने, हम देख रहे थे कि उन्होंने अभी जब ब्लैक होल के अंदर आवाज़ है या नहीं है, कोई साउंड आती है या नहीं है, इसका पता लगाया। जब वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया तो उनको पता लगा कि एक तरीके की आवाज़ आती है। पहले वो समझते थे कि नहीं आती है आवाज़, लेकिन जब उन्होंने खोजबीन करी और उसकी आवृत्ति को एक साथ मिलाया, उसको कंपाइल किया, तो उससे वही आवृत्ति निकली जो ओम की आवृत्ति होती है। तो धीरे धीरे ही सही वैज्ञानिक जो है अपने आप सनातन धर्म के सूत्रों को पाने लगे हैं और अपने आप धार्मिक हो रहे हैं। मुझे तो लगता है वैज्ञानिक जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे अंतरिक्ष के मामले में, तो ये दिख रहा है कि उतने ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, उतने ज़्यादा आध्यात्मिक होते जाएंगे वो, क्योंकि उनको वो पता लग रहा है। अब जैसे एक अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा से लोगों की मेमोरी पावर बढ़ती है। ये बाकायदा स्टडी आई एक, और वो क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ती है बच्चों के अंदर। अमेरिका में हुई है स्टडी, तो ये हैरान करने वाले इसलिए था कि हम समझते थे कि संस्कृत भाषा अब विलुप्त हो गई है, लेकिन वो लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो वो लोग सनातन धर्म पे अलग अलग रिसर्च चल रही है और वो लोग धार्मिक ज़्यादा होते जा रहे हैं। हमारे पास जो विज्ञान है, होते जा रहे हैं, हमारे पास जो विज्ञान है और जो आधुनिक विज्ञान है, दोनों का मेल मिलाप होना ही चाहिए। और
आज की डेट में आपने देखा होगा कि वैज्ञानिक भी, सारे वैज्ञानिक बोलने लगे हैं कि नंगी आंखों से मत देखो, बाहर मत जाओ, गर्भवती स्त्रियों को ये चाहिए कि भाई आप सावधानी बरतें। पहले ये बोलते थे, हमारे आचार्य जी बोलते थे पहले, तो या आप ही बोलती होंगी, तो उस समय लोग अंधविश्वास कहते थे इसको, लेकिन अब वो मानने लगे हैं। अब वो बोलते हैं कि नंगी आंखों से मत देखो इसको, वो बोलते चश्मा से देखो। अब उस समय चश्मा नहीं हुआ करता था, इसलिए सब बोलते थे कि देखना ही नहीं, बंद करो देखना। तो ये बात धीरे 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 जी, कभी हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे जी कि हमारे जो 6 चक्र हैं बॉडी के, वो किस तरीके से काम करते हैं, हाँ, और उनके लिए कौन कौन सा बीज मंत्र दिया हुआ है, उनके लिए कौन सा तत्व दिया हुआ है पंच तत्व में से, और हम बात करेंगे कि कौन कौन से मंत्रों से किस किस चक्र को वाइब्रेट किया जा सकता है, हाँ, और संस्कृत के मंत्र का उच्चारण का कौन सा नाभि से हो रहा है, कोई कंठ से हो रहा है, कोई तालु से हो रहा है, उन सब का भी कभी हम लोग विवेचन बिल्कुल करेंगे। ये जो शरीर है इसके अंदर कई चक्र हैं, 7 चक्र मुख्यतः हैं, ऐसे ऐसा बताया गया है कि 7 चक्र है, वही आचार्य जी बोल रहे हैं। और दूसरी ऐसे विदेशों के विज्ञान में तो ये अभी है ही नहीं, ये बात तो उपस्थित ही नहीं है कि भाई 7 चक्र होंगे बॉडी के अंदर, उनको मतलब नहीं, उनका मतलब है किडनी है जी, हार्ट है, किडनी है, हार्ट है, और दूसरे जो अंग है इंटेस्टाइन है, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन ये, हाँ आप बोल रहे मानने लगे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च बढ़ रही है वो मानने लग रहे हैं। तो ये सनातन धर्म हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं को हमको गौरव मानकर इस पर गर्व करना चाहिए। और अभी नीति जी हमारे साथ थी, नीति जी ने बता दिया 2050 में कौन सा ग्रहण किस तारीख को लगने वाला है, वो समय भी बता देंगी। आचार्य जी अभी बैठ के पंचांग खोलेंगे, समय भी बता देंगे। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास वैज्ञानिक गणना की विधियां हैं जो हमारे पूर्वज सिखा के गए हैं, इसलिए हमको गर्व करना चाहिए इस पे। हाँ, आपको लगे कि कोई बात अति से ज़्यादा अति हो रही है किसी चीज़ की और ये तथ्यात्मक रूप से गलत है, उसकी पड़ताल कीजिए, उसकी जांच कीजिए और उसके बाद फिर मानिए। जरूरी नहीं कि हमारी बात को या आचार्य जी की बात को आपको मानना ही है या किसी और की बात को मानना है। आप वैज्ञानिक तथ्यों पे उसको कसौटी पे परखिए, उसके बाद अपने आप आपको लगेगा कि आप मानने लगे हैं। ऐसा हमने देखा भी है। चलिए फिलहाल हम रखते हैं अपना ये शो, इस समय स्थगित करते हैं। और आप सभी के लिए ये दीपावली शुभ हो और ये सूर्य ग्रहण भी आप सभी के जीवन में मंगल लाए, क्योंकि अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है। और ये सिस्टम भी हमारे पास ही, अलग अलग लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फलाने लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उधर तो है नहीं सिस्टम, नासा तो बताता ही नहीं है ये वाली बात। लेकिन ये सिस्टम इधर ही है कि इस राशि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उस राशि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ये है कि नहीं विज्ञान। और अगर किसी को लग रहा है तो टेस्ट करके देख ले। हाँ, टेस्ट करने में हम लोग भी साथ रहेंगे, हम भी चाहते हैं कि एक टेस्ट हो जाए इस पर लंबा चौड़ा। चलिए फिलहाल नमस्कार। नमस्कार।